आरज़ू ये है कि दिल्ली में चक्का जाम हो, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, बकिया जहाँ जिस शहर में मुसलमान कर सकता है, मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकते हैं। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुने। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान। हमें मुझे आज भी कई लोगों ने समझाया है ऑब्जेक्शनेबल नारे न लगाना। अभी ऑब्जेक्शनेबल नारे क्या होंगे? भैया हिंदुस्तान में कब्जा कर रखा है, फिर ये जबरदस्ती का कब्जा है 70 साल से, मोदी तो आ जाए इन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया है, ये ऑब्जेक्शनेबल नारे ये ना लगाइए आप, क्योंकि ये स्पेस ऐसा है, ये हम हिटलर के जर्मनी में रह रहे हैं, जेएनयू नहीं है। जिसे आपने अभी देखा वो देश विरोधी और अपनी कौम को भड़काने वाला जेएनयू का कथित छात्र शरजील इमाम है, जिसने यूपी बिहार से लेकर भारत के अलग अलग कोनों में भड़काऊ भाषण दिया था और मुसलमानों को देश में दंगे भड़काने के लिए उकसाया था, जिसने ये कहा था कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट देना चाहिए। पर जब इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो इसके समर्थकों ने आसमान सर पर उठा लिया, ये कहते हुए कि मुसलमान होने के कारण उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। और इसके समर्थकों का ये स्टैंड हर 2-4 महीने में सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया जाता है, खासकर तब जब अदालत में कोई सुनवाई होनी रहती है। इस समय भी पिछले कुछ दिनों इमाम के सलाखों के पीछे रहना सोशल मीडिया ट्रेंड का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इमाम प्रेमी उसे जेल से रिहा करने की बात कर रहे हैं। एक्स पर #रिलीज शरजील इमाम ट्रेंड कर रहा है। मतलब ये कि जो समय समय ट्रेंड होता रहता है इस बार भी हो रहा है, जिसमें एक तबका है जो जी जान से इमाम के शरीफ और ईमानदार होने की कस्में खा रहा है। अब देखिए, भाविका कपूर नामक एक एक्स यूजर लिखती हैं, He is highly educated, IIT Mumbai, MA from JNU, then PhD from JNU. He had a fantastic, highly paid job in Denmark, then in Bangalore, but now he's in jail. Why? Just because he is a Muslim. अजी मिस कपूर इतनी भी बेगैरत ना बने, इमाम की क्वालिफिकेशन दिखाकर उन्हें बेकसूर ना बताएं। इमाम को उसकी क्वालिफिकेशन या उसके मुस्लिम होने के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया है, और क्वालिफिकेशन तो एक आतंकी का भी होता है। उसामा के बारे में सुना है, इंजीनियर था। जवाहिरी के बारे में सुना है आपने, डॉक्टर है वो, पर है तो टेररिस्ट ना। मकसद उसका जिहाद फैलाना ही होता है। जी हाँ दोस्तों, शरजील इमाम कहता है कि असम और इंडिया काटकर अलग हो जाए, तभी वो हमारी बात सुनेंगे। असम में मुसलमानों का क्या हाल है आपको पता है क्या? वहाँ NRC लागू हो गया है, मुसलमान डिटेंशन कैंप्स में डाले जा रहे हैं। 6 से 8 महीनों में पता चलेगा कि सारे बंगालियों को मार दिया गया वहाँ। अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुने। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए दोस्तों, अगर देश का ही एक व्यक्ति देश को काटने की बात करता है तो क्या वो खाक भारतीय है? सोचिए, जो खुले में भरी सभा में इतना सब कुछ कह सकता है, वो भीतर ही भीतर कितनों को भड़का चुका होगा। दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने साल 2019 के जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश देते हुए कहा कि वो न केवल भीड़ को भड़काने वाला था, बल्कि हिंसा भड़काने की एक बड़ी साजिश का सरगना भी था। आपको ये भी बता दें कि शरजील इमाम पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया है, जिसमें उकसाना, आपराधिक साजिश, समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, दंगा करना, गैर कानूनी रूप से एकत्र होना, गैर इरादतन हत्या का प्रयास, लोक सेवक के काम में बाधा डालना, आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा उत्पात मचाना से जुड़ी धाराएं शामिल हैं। इसके अलावा उसके खिलाफ PDPP के तहत भी आरोप तय करने का आदेश दिया गया। बाकी अंत में जाते जाते मैं आप सभी से सवाल करना चाहूंगी कि आखिर शरजील इमाम को अब तक समर्थन देने वाले ये लोग हैं कौन, जो बार बार #रिलीज शरजील इमाम ट्रेंड में ले आते हैं?